हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बनकेवरा भाग 1 की जो कविता है राम रघुवरे वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राम रघुवरे के जो कवि हैं उनका नाम है पौराणिक गौरी नंदन शर्मा। तो गौरी नंदन शर्मा, प्रभु श्री राम का जब जन्म हुआ है उस समय सृष्टि में क्या हो रहा है, सृष्टि किस तरह की छटा बिखेरे हुए है, वो अपने शब्दों में पिरोकर कविता के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं सुंदर मधुमास नवमी सुदी प्रिय मास। मतलब कि मधुमास कहा जाता है चैत का मास को, नवमी सुदी प्रिय मास तो शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को दोपहरे अनुकूल पुनित अवसरे गे साजन प्रगटे श्री राम। तो दोपहर को अनुकूल अनुकूल पुनित अवसर, पुनित का मतलब होता है पवित्र अवसर पे प्रभु श्री राम धरती पर प्रकट ले रहे हैं, धरती पे इनका जन्म हो रहा है। अगली पंक्ति है वन में फूल फुलाए गिरी मणि दमकाए। तो वन जो वन है मतलब कि वन में चारों तरफ फूल खिल चुके हैं और गिरी मणि दमकाए। गिरी का मतलब होता है पर्वत, पर्वत जो है वो मणि की तरह चमक रहा है, दमक रहा है। अगली लाइन है बहत शीतल मंद सुगंध समीरे गे साजन प्रगटे श्री राम रघुवरे। बहत शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडी, और मंद मंद सुगंध भरी जो समीर है, समीर का मतलब हुआ यहाँ पे हवा, हवा बह रही है, ठंड ठंड सुगंधित हवा बह रही है। ये साजन प्रगटे श्री राम रघुवरे। रघुवरे क्या है? रघुकुल के, रघुकुल में जो जन्मे हैं उसी को रघुवर कहा गया है, प्रभु श्री राम को रघुवर कहा गया है। अगली पंक्ति है सुर फुलवारी साय नभ दुंदुभी बजाए। सुर फुलवारी मतलब कि जो फुलवारी होता है, फूलों का जो बागीचा होता है वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो चुका है। और नभ, नभ का मतलब हुआ आकाश, आकाश में दुंदुभी बज रहा है। दुंदुभी का मतलब होता है एक तरह का वाद्य यंत्र है। आप कहिए कि इसमें नगाड़ा, नगाड़ा जो झारखंड का वाद्य यंत्र है, झारखंड के वाद्य यंत्र में नगाड़ा होता है, मांदर होता है, केंद्रा होता है। तो नगाड़ा जो है वो नभ में आकाश में बज रहा है। देव नाग मुनि गण विनय जे करेगे साजन प्रगटे श्री राम रघुवरे। तो देव हो गए, नाग हो गए, मुनि हो गए, वो सारे के सारे लोग स्तुति कर रहे हैं। अगली पंक्ति है गंधर्व गुण गाय मगन छाती समाए। गंधर्व, गंधर्व जो हैं स्वर्ग लोक में नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं, उन्हें गंधर्व कहा जाता है। तो गंधर्व गुण गा रहे हैं और मगन छाती समाए, सबकी मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। अगली पंक्ति है गौरी हरक भरी सब चराचरे गे साजन प्रगटे श्री राम रघुवरे। इस पंक्ति में कह रहे हैं लेखक कि गौरी भी चराचरे, चराचरे का मतलब होता है संसार में, संसार की जो अभी की जो स्थिति है उसको देखकर, चारों तरफ खुशनुमा माहौल है उसको देखकर गौरी का भी मन बहुत हरक हो रहा है, बहुत हर्षित हो रहे हैं, ये बहुत मन इनका प्रफुल्लित हो रहा है, खुश हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम का इस समय जन्म हुआ, वो धरती पे प्रकट हुए हैं। तो ये था राम रघुवरे का भावार्थ। आइए अब इसके जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उसको देख लेते हैं। पुनित, पुनित का मतलब होता है पवित्र। गिरी, गिरी का मतलब होता है पहाड़। शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडा। और नभ का मतलब होता है आकाश। दुंदुभी एक तरह का बाजा होता है। तो ये था राम रघुवरे कविता जो है उसका भावार्थ। देखिए, भावार्थ जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है कि कविता को जैसे याद करना, पूरी की पूरा अगर इसको रटना हो तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आपको मीनिंग पता रहता है, भावार्थ पता रहता है, तो इसको समझने में आसानी होती है और आपके दिमाग में ये फिट भी बैठता है। आसानी से बतला सकते हैं कि हाँ ये जो लाइन है वो इस कविता से ली गई है, इसीलिए आपको भावार्थ जानना जरूरी है। दूसरा, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में कहना मुश्किल है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सडनली अगर पूछ दिया गया कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी दो लाइन, दो पंक्तियाँ उठा के दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसका भावार्थ क्या हो सकता है, ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको भावार्थ जानना जरूरी है। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में कहा है कि भावार्थ इन जनरल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कंपटीशन में क्या होता है ये कहना मुश्किल है। सपोज कीजिए कि अगर क्वेश्चन में आपसे भावार्थ पूछ दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, इसीलिए भावार्थ जानना जरूरी है। आइए अब इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है नवमी सुदी प्रिय मास केकर जन्मदिन है के जेकर वर्णन गौरी नंदन शर्मा
आपन काव्य में कर है कहें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रघुवर कर, ऑप्शन बी जानकी कर, ऑप्शन सी भरत कर या फिर ऑप्शन डी कृष्ण कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रघुवर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु श्री राम कर जन्म कौन बेरा होलक रहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भिनसरिया, ऑप्शन बी दोपहर, ऑप्शन सी रात या फिर ऑप्शन डी बिहान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोपहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमास माने का होवेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मधु गिरे वाला मास, ऑप्शन बी चैत मास, ऑप्शन सी पर्वत या फिर ऑप्शन डी बिहान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चैत मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु श्री राम कर जन्म बेरा आकाश में का बजत रहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केंद्रा, ऑप्शन बी मुरली, ऑप्शन सी दुदुम्भी या फिर ऑप्शन डी मांदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुदुम्भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनीत मने का हवेला। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी मुरली, ऑप्शन सी ज्ञानी या फिर ऑप्शन डी देवता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पवित्र। पुनीत का मतलब पवित्र होता है। अगला प्रश्न है, राम रघुवरे कविता में कौन काव्य परंपरा कर विशेषता दिसेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी सगुन, ऑप्शन सी निर्गुण या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सगुन। तो राम रघुवरे जो कविता है उसमें सगुन काव्य का परंपरा है। तो ये थे राम रघुवरे से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए एडवांकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।